हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एडवांस कैलकुलस के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ेंगे। राइट। तो देखो, पहला ही एग्जांपल है भाई, बाय डेफिनेशन का मतलब यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1/cos 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए पहले थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, फिर थोड़े थोड़े टिपिकल एग्जांपल भी लेके देखेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले 2-3 लेक्चर में आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और सारी बातें बता रखी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, सीधा चलेंगे। ये आप जानते हो भाई, कोई कंटिन्यूस फंक्शन ए के ऊपर अगर कंटिन्यूस होता है तो एफ एक्स माइनस में एफ ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर क्या होना चाहिए, एक्स माइनस में ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा। ठीक है ना। तो हमने यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करते हुए ये क्वेश्चन करना है। तो देखो, नाउ सॉल्यूशन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। ठीक है। अब देखो, एफ एक्स माइनस में एफ ए जीरो, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस 1/x माइनस में एफ जीरो क्या है, जीरो। ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस 1/x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का मोड और कॉस 1/x का मोड। अब यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर का मोड कर लो चाहे मोड एक्स का स्क्वायर कर लो, एक ही बात होती है। ठीक है ना। क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है अंदर। ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेता हूँ मोड एक्स का स्क्वायर और कॉस 1/x का मोड, और यहाँ से लेस देन इक्वल टू ले लेता हूँ मैं मोड एक्स का स्क्वायर। क्यों, अब देखो यहाँ पर क्या है कोस एक्स का मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो कोस 1/x का मोड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। ऑलवेज ही हम जानते हैं। तो मैंने क्या किया, इस कोस 1/x की जगह क्या रख दिया मैंने, 1। 1 क्या है, इससे बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी। ठीक है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस कोस 1/x से क्या है, 1 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी रख दी, यहाँ पे इसकी जगह मैं 1 रख दूंगा। तो इससे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या इक्वल टू हो जाएगा। ये 1 के इक्वल है तो इक्वल टू रहेगा, अगर 1 से बड़ा है तो फिर तो ये बड़ा ही आएगा। समझ में आई बात। ये क्वांटिटी क्या है, 1 से छोटी है, तो यहाँ पर 1 रख देने से ये बड़ी आएगी। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ आ गया है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब एप्सिलॉन के ये क्या ले लेता हूँ, यहाँ से लिख लिया मैंने एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन क्या, एप्सिलॉन व्हेन एवर मैंने एवर मोड एक्स का स्क्वायर लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि इस सारी क्वांटिटी को मैं कैलकुलेट करके क्या ले आया हूँ, मोड एक्स का स्क्वायर। अगर एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन आएगा, कब, जब मोड एक्स का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये लास्ट में जो क्वांटिटी है यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एप्सिलॉन। समझ में आई बात। ओके, तो यहाँ से देखो फिर क्या आ गया, एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो का मोड का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर क्या होगा, एक्स माइनस में जीरो का मोड लेस देन क्या होगा, अंडर रूट एप्सिलॉन होगा। समझ में आई बात। यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया। ठीक है ना। यहाँ क्या कर दिया, अंडर रूट। ओके, या 1/√, कर दिया दोनों तरफ। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बच्चों, अंडर रूट एप्सिलॉन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, अभी एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो का मोड लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से ये मेरी डेफिनेशन आ गई, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा का यूज करते हुए मैंने ये कंडीशन प्रूव कर दी। इसका मतलब है ये फंक्शन कैसा हो गया, एक्स स्क्वायर कोस 1/x इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, so that the function f(x) is equal to x cos 1/x, x is not equal to 0 और 0 x is equal to 0 is continuous for every real x। यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए एक फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चेक करना है, जीरो के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करूंगा। राइट। ओके, तो क्या करेंगे, टू चेक द कंटिन्यूटी
एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नाउ फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एफ एक्स माइनस में एफ जीरो जानते हो इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक्स कॉस 1/x माइनस में एफ जीरो क्या है, 0। यहाँ से ले लिया जी, यहाँ से क्या किया मैंने, एक्स कॉस 1/x का मोड लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स का मोड और कॉस 1/x का मोड। ये आप जानते हो ए बी का मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ए मोड बी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से देखो ये फर्दर लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, मोड एक्स से। क्यों हो गया, अभी कोस एक्स मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, पिछले उसमें ये कोस एक्स का मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस 1/x का मोड भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो ये क्वांटिटी जो है ये एक के इक्वल भी हो सकती है और एक से छोटी भी। अगर ये क्वांटिटी एक के इक्वल है तो यहाँ पर इसकी जगह मैं एक रख दूंगा तो मोड एक्स आ जाएगा। अगर ये क्वांटिटी एक से छोटी है तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह एक रख दिया तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आई बात है, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ किया तो ये आ गया यहाँ से। तो अब देखो तो यहाँ से क्या आ गया, अभी एफ ए एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। कब है, व्हेन एवर क्या, मोड एक्स, ये मोड एक्स लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इस एफ एक्स माइनस एफ जीरो का मॉडुलस ही तो क्या है, मोड एक्स। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है ना, तो ये एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मॉडुलस क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। समझ में आई बात है। तो एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा व्हेन एवर मोड एक्स क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर एक्स माइनस में 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए। समझ में आई बात। अब यहाँ से क्या करेंगे, मुझे तो डेल्टा चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो क्या आ गया यहाँ से, एफ एक्स माइनस में एफ जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर एक्स माइनस 0 का मोड लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से 0 के ऊपर तो क्या आ गई, हमारी कंटिन्यूटी आ गई। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, फॉर ऑल एक्स के लिए। फॉर ऑल एक्स का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए भी और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, लेट अस चेक द क्या है भैया, लेट चेक द कंटिन्यूटी फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, राइट, ओके। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, भाई लेट यहाँ के ले लेते हैं जी एक्स फंक्शन ले लिया मैंने 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और एक एच एक्स फंक्शन ले लिया क्या, cos 1/x, cos x। अब देखो ये 1/x जो है ना, ये फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूस है। क्या है ये, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। और ये कोस एक्स तो क्या है, फॉर ऑल रियल एक्स के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ से मैं क्या चेक करूंगा, इसकी कंपोजिशन क्या है, एच सर्कल जी इंटू में एक्स। तो एच सर्कल जी का मतलब क्या होता है, एच जी एक्स। तो एच जी एक्स का मतलब क्या है, 1/x। यहाँ पर एच 1/x का मतलब क्या है, एक्स की जगह 1/x रखते हैं, तो क्या आ गया ये cos 1/x। अब देखो जी एक्स 1/x क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स क्या है, फॉर ऑल एक्स के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो इनकी कंपोजिशन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस होती है। ये थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये थ्योरम है। अगर एच और जी अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। तो cos 1/x यानी कि जी एक्स 1/x और एच एक्स कोस एक्स, ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूस है और ये फॉर ऑल रियल के लिए। तो इसका मतलब ये cos 1/x क्या हो गया, cos 1/x इज ए कॉन्टिन्यूस एट x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, ओके। नाउ अब एक फंक्शन और ले लेते हैं, टी एक्स के लिए लिया x, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये भी क्या होता है, इज ए कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x, ठीक है ना, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट, इसका नाम क्या ले लेते हैं, जैसे मान लिया जेड एक्स रख लिया, तो क्या आ गया, जेड एक्स और टी एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस
एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। बट ये तो क्या है, फॉर ऑल के लिए है, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड एक्स और टी एक्स इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, एक्स कॉस 1/x इज ए continuous for all real except x इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, x cos 1/x फॉर ऑल x के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूस, एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो के लिए, और यहाँ से हमने जीरो के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करी ली, तो इसका मतलब क्या हो गया, x cos 1/x, तो इसका मतलब क्या हो गया, x cos 1/x इज continuous at continuous for all real x। समझ में आई बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड देखो, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट कोस स्क्वायर एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब फॉर ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। तो इसकी डोमेन क्या है, आर है, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन, let A belongs to R, be any element, now f a क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर cos स्क्वायर a, ठीक है ना। A belongs to R, कोई भी एनी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम A पर क्या दिखा देते हैं, कॉन्टिन्यूस, तो A वाज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो इसका फॉर ऑल रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस। समझ में आई बात, ये तो आप जानते होंगे। अभी कोई भी आर्बिट्रेरी किसी भी एक रियल नंबर के लिए अगर वो कंटिन्यूस हो जाता है तो सबके लिए हो जाता है, या आप अंडरस्टूड करो इस बात को, ठीक है। ओके, तो यहाँ ले लेते हैं भाई, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी एनी रियल नंबर। अब देखो एफ एक्स माइनस में एफ ए का मॉडुलस, एफ एक्स क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, माइनस में एफ ए क्या है, कोस स्क्वायर ए का मोड, इज इक्वल टू ये क्या है, वन माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में वन माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वन माइनस का है, ये वन प्लस का, सॉरी वन प्लस का, और ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और मॉडुलस के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ले लेते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी। ओके, ये फार्मूला होता है किसका, ध्यान से देखना, ये होता है इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स माइनस ए का फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये ओके, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, ठीक है ना। ओके, लेस देन, यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस में ए, ठीक है ना, साइन एक्स माइनस में ए का मोड। क्यों, अब देखो ये साइन एक्स का मोड भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू वन होता है, तो साइन एक्स प्लस ए का मोड भी क्या होता है बच्चों, लेस देन इक्वल टू वन। वही चीज़ इसकी जगह मैंने क्या रखा, अच्छा ये मैंने एक स्टेप खत्म कर दिया, कोई नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस में ए का मोड, साइन एक्स माइनस में ए का मोड, और यहाँ से क्या हो जाएगा फर्दर, लेस देन इक्वल टू साइन एक्स माइनस में ए का मोड। तो यहाँ से ये चीज़ लगा दी। भाई इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, वन, इसकी जगह क्या रख दिया, वन, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे मैं देखो, ये तो साइन एक्स प्लस ये क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है, तो मैं इसकी जगह वन रखूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, वन, तो ये क्वांटिटी बड़ी आएगी, ये क्वांटिटी क्या आएगी, बड़ी। अगर वन के इक्वल है तो इक्वल रहेगा, नहीं तो अदरवाइज तो क्या है, इससे बड़ी ये क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ से आ गया, और फर्दर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का मोड। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मोड एक्स भी होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, साइन एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मोड एक्स, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया मेरा, कुल मिला के एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए आ गया यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, अब भाई एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्या, कब, इफ इसका x माइनस ए का मोड लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन, क्योंकि सारी कैलकुलेशन कर करा के मैं यहाँ से ये लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, इफ या वैन एवर यही ठीक है, x माइनस में ए का मोड लेस देन
एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस में ए का मोड लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। सो सिंस ए वाज द आर्बिट्रेरी कह लो चाहे एनी कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, सो cos fx is equal to cos square x is continuous for all r, ठीक है। तो ये सारा का सारा फंक्शन क्या आ गया, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर ऑल रियल के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देखो। यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट मोड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। जब भी पॉइंट नहीं दे रखा हो तो हमें ये मान के चलना है कि भाई पूरी डोमेन क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी एलिमेंट ऑफ आर, और एफ ए क्या आएगा यहाँ पर, मोड ए। तो यहाँ से ले लेते हैं भाई एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड, यहाँ से ले लिया मोड एक्स माइनस में मोड ए लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मोड ये मोड तो हमें रखना है एक्स माइनस में ए का मोड, ठीक है, मोड का मोड। अब मोड का मोड हटा सकते हो आप, यहाँ से मोड का मोड हटा सकते हो, क्योंकि मोड ये पहले ही अंदर मोड है, ये फिर क्या मोड है, तो यहाँ से ये चीज़ आप हटा सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो देखो इन जनरल क्या होती है, अभी मोड ए माइनस में मोड बी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मोड ए माइनस में बी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने मोड लगाया तो मोड तो ये है, लेकिन अंदर वाली क्वांटिटी मोड एक्स माइनस में मोड ए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए के मोड से, तो यहाँ से हम ये चीज़ हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोड के अंदर मोड है, पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ऑलवेज है। ओके, तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन क्या ले लेते हैं, डेल्टा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस में ए का मोड लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मोड एक्स क्या आ गया, यहाँ से कॉन्टिन्यूस आ गया फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है ना। ए तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो हर एक रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, देखेंगे एग्जाम्पल 5 है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कोस 1/x माइनस ए वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए 0 वैन एक्स इज इक्वल टू ए। इसके अंदर अलग कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन डेल्टा यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे ए के ऊपर चेक करना था, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ये तीनों इक्वल आ गई ए पॉइंट पर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, या लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। ये चीज़ एक ही चीज़ है, ये चीज़ दिखा दो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा दो, एक ही चीज़ है। मैंने कंसेप्ट बता रखा है, ये डेफिनेशन और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बिल्कुल इक्वल है ये, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैं देखो आपको थोड़ा कंसेप्ट बताऊँगा। अभी यहाँ पर देखते हैं एफ ए क्या आएगा, एफ ए तो क्या दे रखा है यहाँ पर 0, एफ ए क्या है 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल लेके आनी है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर लेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एक्स माइनस में ए कॉस 1/x माइनस में ए। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में है ना कैलकुलस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। आप चाहो तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर आप मेरी
यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये ए पॉइंट है। अब देखो लेफ्ट हैंड, देखो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है वैल्यू आएगी एक्स जो है वो किसकी तरफ से आएगा, ए के राइट साइड से चलेगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि रियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो राइट हैंड साइड से आएगा या लेफ्ट हैंड साइड से। तो एक्स जो है ए की तरफ बढ़ रहा है कैसे, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से जब चलेगा तो जो है एक्स की वैल्यू है ना हमेशा ए प्लस एच रहती है। क्यों, अगर ए से बड़ा, क्योंकि एक्स कभी भी ए के इक्वल नहीं हो सकता, एक्स से ए के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स से टेंडिंग सेंस में है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर ए एक्स जो है ए प्लस एच रहेगा, एक मतलब एक्स की वैल्यू ए से हमेशा बड़ी रहेगी। अब देखो अब क्या है, जब एक्स से ए की तरफ जाएगा ना, एक्स जैसे जैसे ए की तरफ जाएगा तो एच जीरो की तरफ जाएगा, एच जीरो की तरफ जाएगा। क्यों, अगर भाई ये सामान्य सी बात है, अगर भाई एच ए के अंदर जितनी कम क्वांटिटी ऐड करेंगे ना, एक्स ए की तरफ जाएगा। समझ में आई बात है, एक्स ए की तरफ, समझ में आई बात है, ए के अंदर जितनी कम क्वांटिटी ऐड करेंगे ए के उतने ही नजदीक होगा एक्स। समझ में आई बात है। इसी तरह से सिमिलरली घटाने का भी प्रोसेस है, ए के अंदर से जितनी कम वैल्यू घटाएंगे वो उतना ही ए के नजदीक होगा। तो जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा वैसे वैसे एक्स ए की तरफ जाएगा। समझ में आई बात है, ये बात मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, फिर भी देख लो। तो यहां से क्या करेंगे, पुट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक्स को क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच। अब देखो एक्स से ए की तरफ जाएगा जब एच जीरो की तरफ जाएगा, एच जीरो नहीं होगा, एच जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा एक्स ए की तरफ जाएगा। एच ने जीरो कर दो, एच को जीरो कर दो, एक्स बराबर ए हो जाएगा। लेकिन एच जीरो की तरफ जाएगा और किस साइड से जाएगा, राइट हैंड साइड से। समझ में आई बात, ओके। तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पुट कर देंगे हमें ए प्लस एच माइनस में ए कॉस वन बाई ए प्लस एच माइनस में ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ से। तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कॉस वन बाई एच। अब कोस वन बाई एच का जो मॉडुलस होता है, कोस एक्स का मोड, कोस वन बाई एच का मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू वन, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ना -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लेकिन एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, जीरो इंटू में क्या लिखूंगा मैं, वैल्यू ऑफ कॉस लाइज बिटवीन -1 एंड 1। भाई -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आती रही है तो एच जीरो की तरफ जा रही है, सारी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ। तो ये क्या आ गई, जीरो आ गया, जीरो इंटू में समथिंग, समझे। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी कभी भी, ये याद रखो आप, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, यहाँ से जीरो आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, जीरो, और ये एफ भी क्या है, जीरो। अब मैं राइट हैंड लिमिट और चेक करूंगा, राइट हैंड लिमिट और चेक, सॉरी लेफ्ट हैंड नहीं है, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट आई है। अरे यार गड़बड़ हो गई है तो सारे की सारी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट नाम ले दिया, ये RHL है, सॉरी RHL, राइट, ओके। अब क्या निकालूंगा मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या करूंगा मैं, ए नेगेटिव करूंगा। क्यों, क्योंकि देखो अब की बार लिमिट कहाँ से आएगी, लेफ्ट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड से आएगी तो एक्स की वैल्यू है ना हमेशा ए से छोटी रहेगी, क्योंकि एक्स किसकी तरफ से आ रहा है, लेफ्ट हैंड से आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमेशा ए से छोटी रहेगी। और एच जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एच यहाँ पे भी जीरो करना, क्योंकि ये भी सामान्य सी बात है कि ए में से जितनी क्वांटिटी कम करेंगे उतना ही ए के नजदीक आएगा नंबर, ठीक है ना। तो एच अगर जीरो की तरफ जाएगा तो एक्स ए की तरफ जाएगा, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट, ओके। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू क्या कर दिया, ए माइनस एच, और ये आप जानते हो एच जीरो की तरफ जाएगा तो एक्स ए की तरफ जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या ले लेते हैं, हमें लिमिट एच में बदल देते, एच टेंस टू जीरो, और एक्स की जगह क्या कर दूंगा, ए माइनस में एच कॉस ए माइनस में एच माइनस में ए, ये ए से ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये
ए से ए कैंसिल हो गया, ओके। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कॉस, अब देखो कोस के अंदर क्या होता है, कोस माइनस 1/h है, तो ये इवन फंक्शन होता है, तो कोस के अंदर क्या होता है, माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एज इट इज रहेगा कोस 1/h, कोस 1/h। अब h टेंस टू 0 तो क्या आएगा, ये 0 इंटू में फिर वही चीज़, कोस एक्स का मोड क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ पे वही लिखूंगा। अभी वैल्यू ऑफ cos 1/h लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू हो, 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई मेरी, 0 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इजल टू राइट हैंड लिमिट इजल टू एफ ए क्या है मेरा, 0। तीनों चीज इक्वल आ गई, इसका मतलब है ये फंक्शन 0 के ऊपर कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है ना। ओके, 6 पढ़ो। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड -1 आंसर दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 2, राइट। फाइंड वेदर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो पर क्या करना है हमने, कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले मैं आपको मोड एक्स की डेफिनेशन बता दूं। मोड एक्स क्या होता है, एक्स मोड एक्स एक्स के साथ खोलेगा, यानी पॉजिटिव के साथ खोलेगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो मोड एक्स माइनस 2 का मतलब क्या है, मोड एक्स कैसे खुलेगा भाई, प्लस के साथ खुलेगा इफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू दे रखी है, तो हम इक्वल ग्रेटर देन पे करें। तो एक्स की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है, तो x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो ये किसके साथ खुलेगा, x माइनस 2। और x माइनस 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ से देखो x माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 हो जाएगा इफ x ग्रेटर देन 2, राइट। ओके, दूसरी बात क्या है, माइनस के साथ खुलेगा x माइनस 2 इफ x माइनस 2 क्या होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब x लेस देन 2, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, माइनस होगा, तो माइनस 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 अरे प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा है, हाँ, तो ये हो जाएगा, देखो मोड एक्स कैसे खुलेगा, एक्स माइनस 2 और यहाँ से एक्स माइनस 2 इफ क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2, समझ में आई बात है। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, -1 इफ एक्स लेस देन 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 के लिए तो क्या दे रखा है मेरे को, -1। अब यहाँ से देखो, ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मोड x की डेफिनेशन है ये। ओके, तो देखो, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। अब देखो, अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। अब देखो 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, अब भाई जो वैल्यू है ना 2 के, ये राइट साइड से आएगी। राइट साइड का मतलब क्या है, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट जो, राइट हैंड लिमिट जो है मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट है वो कैसे चेक कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ से राइट साइड से। राइट साइड का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या आंसर आ रहा है, 1। तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट आ गई 1। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करूँगा, क्या देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करूँगा तो 2 से छोटी के लिए, यानी कि उल्टा, यहाँ से 2 से छोटे के लिए, ठीक है ना, इधर से आएगी लेफ्ट हैंड, 2 से छोटी रहेगी, 2 से छोटे के लिए कौन सी क्या वैल्यू है, -1। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर, -1। अभी देखो एक राइट हैंड लिमिट तो 1 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से चेक करने की आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ये फंक्शन जो है 2 के ऊपर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यू, यानी 2 पर कंटिन्यूस नहीं है। समझ में आई बात है। ओके, 4-5 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट से हैं, एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए, और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, एप्सिलॉन डेल्टा का भी, और ये लिमिट वाला कंसेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।